नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुपर थीफ रुस्तम और झील का दानव पार्ट 2। तुरंत ही किनारे पर बनी कॉटेजों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। होटल की इमारत तक भी शोर की आवाज़ें पहुंच गई और वहां ठहरे हुए पर्यटक झील की ओर भागे। रुस्तम ने भी अपनी कॉटेज की खिड़की से बाहर झांका। वह रहा दानव, वह दूसरी ओर जा रहा है। कुछ जरूरी चीजें जेबों में ठूस कर रुस्तम दौड़कर कॉटेज से बाहर निकला और झील के किनारे एकत्र भीड़ के बीच जा पहुंचा। क्या है, क्या देखा आप लोगों ने? झील का दानव। वह देखो, झील के बीच में वह जो भी चीज थी अब तेजी से झील के दक्षिणी किनारे की ओर तैर रही थी। मछेरे राजू की झोपड़ी भी उसी ओर है। वह शायद इस बला को पकड़ने का प्रयास करे। रुस्तम पलटकर उस ओर भागा जहां किनारे पर किश्तियां और बोट्स बंधी थी। उसने जैसे ही एक बोट में चढ़ना चाहा, ए मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? मैं झील के दानव को निकट से देखना चाहता हूँ। इस समय तुम झील में नहीं जा सकते। मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दुर्घटना का शिकार हो जाओ। मैं अपनी रक्षा करना जानता हूँ मिस्टर गार्ड, तुम छोड़ो मुझे। गार्ड का हाथ झटककर वह एक बोट की ओर बढ़ा। लेकिन मैं तुम्हें झील में नहीं जाने दूंगा, छोड़ो मुझे। गार्ड की पकड़ ढीली पड़ते ही उसने झटके से स्वयं को छुड़ाया और ठाक! उफ! गार्ड ने भी जवाब में घूंसा चलाया। ठाक! रुस्तम ने लड़ाई में समय नष्ट करने के बजाय बोट की ओर भागना उचित समझा। पीछे से गार्ड ने उस पर छलांग लगाई और रुस्तम को साथ लिए हुए नीचे गिरा। पूरी शक्ति लगाकर रुस्तम ने उससे अपनी एक टांग छुड़ाई और उसकी खोपड़ी पर ठोकर लगाई। ठाक! गार्ड बेहोश हो चुका था। रुस्तम उठकर एक मोटर बोट में चढ़ गया और उसका इंजन स्टार्ट कर दिया। झील का वह दानव अब दक्षिणी किनारे के निकट पहुंच चुका था। रुस्तम ने पूरी गति से बोट उस ओर दौड़ा दी, लेकिन वह अभी काफी दूर था कि उस जीव ने पानी में गोता लगाया। रुस्तम उस स्थान पर पहुंचकर बोट को गोल दायरे में घुमाने लगा। कहाँ गया? लेकिन झील का दानव फिर नजर नहीं आया। वह झील से निकलकर कहीं जंगल में तो नहीं चला गया? तभी आई! ओह, यह तो इंसानी चीख है। वह तुरंत बोट को किनारे पर ले गया। मछेरे राजू के सिवाय यहाँ और कोई नहीं रहता। क्या यह उसी की चीख थी? जेब से टॉर्च निकालकर वह झाड़ियां हटाकर आगे बढ़ा। कीचड़ में उसके पांव धंस रहे थे। उफ! चीख की आवाज इसी ओर से आई थी। फिर उसकी टॉर्च का प्रकाश एक स्थान पर पड़ा। वह लपककर निकट पहुंचा। खून! ओह गॉड, यह तो मछेरा राजू है। राजू के सिर पर घाव का गहरा निशान था और वह मर चुका था। कोई भारी चीज इसके सिर पर मारी गई है, जिससे सिर फट गया है। अचानक टॉर्च का प्रकाश कीचड़ में बने कुछ अजीब से निशानों पर पड़ा। यह निशान कैसे हैं? कुछ क्षण तक वह ध्यानपूर्वक देखता रहा। यह तो किसी जानवर के पैरों के निशान लगते हैं और यह उस बला के निशान भी हो सकते हैं जिसे झील का दानव कहा जा रहा है। निशान कीचड़ में काफी दूर तक चले गए थे। इन निशानों के पीछे चलकर देखना चाहिए। निशानों का पीछा करते हुए वह एक झाड़ियों के झुंड से बाहर निकला तो चौंक पड़ा। ओह, यह तो गैराज की तरह है। यह रहस्यमय निशान सीधे उस गैराज तक चले गए थे। रुस्तम के होठों पर मुस्कान उभर आई। शायद मैंने झील के दानव का घर तलाश कर लिया है। वह सावधानी से चलता हुआ उस गैराज के निकट पहुंचा। दरवाजे पर बड़ा सा ताला पड़ा था, लेकिन ताला उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। कुछ ही क्षण में उसने ताला खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसकी नाक से दुर्गंध का एक झोंका टकराया था। उफ! भीतर एक बड़ा कमरा था और सामने दीवार में एक अन्य कमरे का दरवाजा नजर आ रहा था। उसने टॉर्च का प्रकाश इधर उधर घुमाया। ओह, पेंट के डिब्बे और स्प्रे सिलेंडर! मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। झील का दानव उस दूसरे कमरे में होना चाहिए। उसने दूसरे कमरे की ओर कदम बढ़ाया। तभी बाहरी दरवाजा थोड़ा सा खुला। कौन है अंदर? रुस्तम ने तुरंत आने वाले के मुंह पर टॉर्च का प्रकाश डाला। आओ किशनलाल, मेरे हाथ में पिस्तौल है, इसलिए अपनी जगह में ही खड़े रहना। टॉर्च का तेज प्रकाश किशनलाल के चेहरे पर पड़ रहा था, इसलिए उसे सामने की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। वह सिर्फ रुस्तम का साया सा देख रहा था। तुम शायद रुस्तम हो। यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तुम्हारी झील के दानव को लेने आया हूँ। तुम मूर्ख हो। भला इस गैराज में दानव कहाँ से आएगा? यहाँ तो मैं अपना ट्रक खड़ा किया करता हूँ। मुझे मूर्ख न समझो किशनलाल। मैं तुम्हारे उसी दानव के पैरों के निशान का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा हूँ और जानता हूँ कि उस दूसरे कमरे में तुम्हारा वह नमूना बंद है। आज शायद मछेरे राजू ने भी तुम्हारे उस दानव को देख लिया था, इसलिए तुमने उसकी हत्या कर दी। मैं राजू की लाश देख चुका हूँ। मैंने राजू की हत्या नहीं की। फिर किसने की है? क्या झील के दानव ने? बेकार की बातें मत करो रुस्तम। मैं तुमसे एक सौदा करने के लिए तैयार हूँ। कैसा सौदा?
मैं तुम्हें एक बड़ी रकम देने के लिए तैयार हूँ। उसके बदले में तुम झील के दानव को भूल जाओ और यहाँ से वापस चले जाओ। सॉरी, मैं पहले से ही मिस्टर दीवान के लिए काम कर रहा हूँ और झील का दानव ले जाकर उनके हवाले करना मेरी ड्यूटी है। अपने बिजनेस में मैं किसी को धोखा नहीं देता। इतनी देर में किशन लाल की आंखें तेज प्रकाश में देखने योग्य हो गई थी। उसने देख लिया था कि रुस्तम के हाथ में पिस्तौल नहीं है, सिर्फ टॉर्च है। तुम झील के दानव का राज इस गैराज से बाहर नहीं ले जा सकोगे। मैं तुम्हें भी राजू के पास पहुंचा दूंगा। उसने तुरंत अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल दिया। यानी तुम स्वीकार करते हो कि राजू की हत्या तुमने की है? हाँ, उसने झील के दानव को पानी से निकलकर गैराज की ओर आते देख लिया था, इसलिए मुझे उसको खत्म करना पड़ा। रुस्तम उसे बातों में लगाकर कुछ करना चाहता था। अब तुम उसकी लाश का क्या करोगे? उसकी और तुम्हारी लाश मैं इसी गैराज के फर्श में गाड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे मारने से पहले एक बार झील के दानव के दर्शन तो करा दो। नहीं, तुम यह इच्छा दिल में लेकर ही मरो तो अच्छा है। तो फिर ठीक है, मार दो मुझे गोली। कहते हुए उसने फुर्ती से किशन लाल पर टॉर्च खींच कर मारी। तड़ाक! उफ! फिर रुस्तम ने तुरंत ही छलांग लगाई। धाड़! उफ! इसके बाद किशन लाल को उसने संभलने का अवसर ही नहीं दिया था। ताड़ धाड़ सटाक! कुछ ही देर में किशन लाल बेहोश हो गया। रस्सी तलाश करके रुस्तम ने उसके हाथ पांव बांध दिए। फिर वह उठकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ा। अब उस झील के दानव से मुलाकात करनी चाहिए। उसी दिन आधी रात के समय रुस्तम को अपने बेडरूम में देखकर मिस्टर अभय दीवान चौंक पड़े। तुम इस वक्त? जरा नीचे चलकर झील के दानव को संभाल लो मिस्टर दीवान। ओह, तो तुम उसे ले आए? दीवान तुरंत ही उसके साथ नीचे आया। कहाँ है? उस ट्रक में। दीवान ने ट्रक के पिछले भाग में झांका। ऊंट? जी हाँ, हरा रंग किया हुआ ऊंट। क्योंकि इसका जबड़ा कुछ हद तक काल्पनिक समुद्री दानव से मिलता है, इसलिए किशन लाल ने इसे ही दानव बनाकर पेश किया था। क्योंकि वह सर्कस में रिंग मास्टर रह चुका है, इसलिए उसने इस जानवर को आसानी से ट्रेन कर लिया था। फिर रुस्तम ने दीवान को मछेरे राजू की हत्या के विषय में बताया और अंत में कहा, मिस्टर दीवान, अब यह तुम्हारा फर्ज है कि किशन लाल को उसके अपराध की सजा दिलाओ। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उसने झील के दानव का जो नाटक रचा था वह तो 400 BC है ही, लेकिन राजू की हत्या करके उसने एक घिनौना अपराध किया है। तुम ठीक कहते हो रुस्तम, किशन लाल को दंड जरूर मिलना चाहिए। इसीलिए मैं उसे साथ ले आया हूँ। यह देखो। तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? इसलिए कि तुम इसे इसके दानव के साथ पुलिस स्टेशन ले जा सको। राजू की लाश अभी वहीं पड़ी है। पुलिस के सामने यह उसकी हत्या के अपराध से इनकार नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया रुस्तम। बस, तो इसी ट्रक में बैठो और सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ। दीवान उसी वक्त ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।